नमस्कार। मेरे गांव में एक डॉक्टर थे। बचपन में कोई भी समस्या होती थी तो हम लोग उन्हीं के पास जाते थे और ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए 7 रुपए तक की वो दवा देते थे, उससे ठीक हो जाता था। यहां तक कि बनारस में पढ़ाई के दौरान जब मेरी कोई तबीयत इत्यादि खराब होती थी तो मैं इंतजार करता था कि जब घर जाऊं तो उन्हीं से दिखाऊंगा, वही दवाई देंगे, वो चाहे 5 रुपए की दवा दे 7 रुपए की दवा दे, उसी से ठीक होगा, ये विश्वास था। उनके अगल बगल और भी बहुत सारे डॉक्टर थे, बढ़िया उनका दुकान, उनका क्लिनिक, सब कुछ बढ़िया, पर उतनी भीड़ उनके यहां नहीं होती थी जितना इनके यहां। और लोग ये कहते थे कि बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं। जब मैं इस क्षेत्र में आ गया, ज्योतिष के क्षेत्र में, तो एक दिन मैंने कहा उनसे जाकर के, आपके पास आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, कुंडली आपकी? तो पंडित जी के लड़के हैं हम लोग, हैं ज्योतिषी जी के बेटे हैं, तो ज्योतिषी जी के बेटे के नाम से प्रसिद्धि है, तो जाहिर सी बात है कि उनके पास जो भी हो मुझे दिखाने के लिए, और अब तो मैं प्रसिद्ध हूं तो जाहिर सी बात है कोई भी चाहेगा। तो मैंने उनकी कुंडली को देखी। आज के समय में बहुत सारी प्रॉपर्टी उनके पास, कम से कम 3 जगह पर उनका क्लिनिक। प्रिय दर्शकों, ऐसे डॉक्टर आपने भी देखे होंगे जो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, बल्कि वो किसी डॉक्टर के यहां कंपाउंडर थे और कंपाउंडरी करते करते वो खुद डॉक्टर हो गए और उनका हाथ इतना साफ हुआ, या यूं कहिए कि उनके हाथ में इतना यश, कहते हैं लोग इनके हाथ में इतना यश है कि जिस रोगी को छू दें वो रोगी ठीक हो जाए। फलतः लोग बड़े बड़े डॉक्टरों को छोड़कर इनके पास आते थे, जिनके पास डिग्री के नाम पर कुछ नहीं है, बल्कि कई बार जांच इत्यादि हो तो इनको अपने दुकान को बंद करना पड़ता था, क्लिनिक बंद करना पड़ता था। ज्योतिष शास्त्र में एक सिद्धांत है। वो सिद्धांत कहता है कि जन्म कुंडली का जो 6ठा भाव है, रोग, रिपु और ऋण का भाव, यह निसंदेह हमारे जीवन में परेशानियों का भाव है। 6ठे भाव को परेशानियों का भाव कहा गया है। लेकिन समझने का प्रयत्न करिए तो यह भाव जो परेशानियों का कारण है, वो असल में आज के इस युग में सर्वाधिक बुलंदी का भी कारण है। यानी जहां दूसरों के लिए यह आपदा है, कष्ट है, भाई रोग का होना, रिपु का होना, ऋण का होना, वही कुछ लोगों के लिए यह आपदा उनकी बुलंदी का कारण बन जाता है। किनके लिए? तो जिनकी कुंडली में 6ठे भाव का स्वामी बलवान अवस्था में हो। तो खोलिए अपनी कुंडली और देखिए कि किस भाव में बैठे हैं आपके षष्ठेश। मैं आपको बताऊं कि मुझे पूरा भरोसा था कि इनके षष्ठेश बहुत बलवान होंगे, और जब मैंने देखा तो उनके 6ठे भाव का स्वामी 10वें भाव में बैठा हुआ था। आपको क्या लगता है, जब ऐसा कोई व्यक्ति अपना क्लिनिक खोला होगा तो तमाम तरह की समस्याएं आई होंगी, लोग उनको परेशान कर रहे होंगे। कई बार लोग उनके ऊपर केस वगैरह करा देते थे, अगल बगल वाले जो डॉक्टर थे थाने में रिपोर्ट करवा देते थे, लोगों से भेज करके कि जाके कहो कि इनके चलते सब खराब हुआ है। लेकिन इसके बावजूद लोग उनको नहीं छोड़ते थे। मैं औरों की क्या कहूं, मैं अपनी ही बात का उदाहरण मैंने दिया कि वो भरोसा था कि वो दवाई दे देंगे तो ठीक हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, ये 6ठा भाव जो है, असल में देखा जाए तो रोग, रिपु, ऋण का है। ये भाव कष्ट परेशानियों का है। लेकिन आपको बता दूं कि महर्षि पाराशर ने बृहत होरा शास्त्र में इस भाव को उपचय भाव कहा है, जिसके बारे में पूर्व में मैं आपको बता चुका हूं। उपचय का अर्थ वो जो समय के साथ निरंतर बलवान होता जाए। 6ठा भाव वह भाव है जो आपकी युवा अवस्था में हो सकता है कष्ट दे, आपकी परीक्षा ले, आपसे संघर्ष कराए, परंतु जैसे जैसे आप अनुभव और परिपक्वता प्राप्त करते हैं, यही भाव आपके लिए सबसे बड़ा धनदाता बन जाता है।
यूं समझ लीजिए कि जन्म कुंडली में लाभ भाव छठे से छठा है, लेकिन जो लाभ भाव नहीं कर सकता वो छठा भाव करता है। जैसे एक कच्चा आम, उसे खाया जाए तो मुंह बिगाड़ सकता है, परंतु वही जब पक जाए तो उससे मीठा कुछ नहीं हो सकता। छठा भाव, तीसरा भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, ये उपचय भाव है, वही कच्चे आम है। ऐसे खाएंगे तो मजा नहीं आएगा, मुंह खराब कर देगा। लेकिन अगर पकने के लिए छोड़ दें, समय के ऊपर छोड़ दें, उससे संबंधित कर्म करते रहें, तो यही वो भाव है जो सबसे मीठा आपको फल देने वाला है। आज के इस युग में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक व्यापारी, तो ठीक है व्यापारियों को अलग कर दीजिए, सरकारी नौकरी में बड़े पद पर जो लोग हैं ठीक है, लेकिन अगर बड़ा पैसा कमाने वाले लोगों को आप देखें तो बड़ा पैसा कौन देख रहा है? चिकित्सक, डॉक्टर। ये दूसरों की बीमारियां ठीक करते हैं। गौर करिए, रोग रिपुण, दूसरों की बीमारियां ठीक करते हैं, छठे भाव। वकील, अधिवक्ता, दूसरों का विवाद सुलझाते हैं, लड़ाई, शत्रु को शांत करते हैं इनके लिए। और सीए दूसरों के लिए धन का मार्गदर्शक बनता है, दूसरों की कर्ज की व्यवस्था कराता है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये छठा भाव परेशानियों का भाव है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। ये व्यक्तिगत परेशानियों का भाव है, लेकिन यही जरा समझिए आप कि अगर षष्ठेश बली हो जाए और कुंडली के कुछ विशिष्ट भाव जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा हूं आपको आपके सम्मुख, तो ये फिर समाज की परेशानियों को सुलझाने वाला बन जाएगा। समझिए इस बात को। एक तो ये हो गया कि जीवन भर आप अपनी परेशानियों से जूझते रहिए, परेशान रहिए, और दूसरा कि फिर यही परेशानी उसको उल्टा कर दीजिए। भाई अकेले आप तो इस समाज के हिस्सा है नहीं, समाज अकेले आप तो है नहीं, लोगों को भी यही परेशानी है, रोग रिपुण। फिर ये रोग रिपुण से ही पैसा बनाएगा, दूसरों की समस्या सुलझाएगा और अपना जीवन बढ़िया बनाएगा। उस संसार में सबसे अधिक यही भाव देता है। प्रिय दर्शकों, आपकी कुंडली में छठे भाव का स्वामी कहां बैठा है, पहले उसको देखिए, क्योंकि वही बताता है कि आप दुनिया की कौन सी उलझन सुलझा सकते हैं और सुलझा करके सबसे सफल हो सकते हैं। एक नंबर 2, आपको पता है लोगों के पास पैसा बहुत है, पर जो नहीं है वो क्या? समय। किसी के पास समय नहीं है, यहां तक कि इतना कम समय लोगों के पास है कि जिस समस्या का समाधान वो कर सकते हैं, उस करने में जो समय लगेगा वो ये सोचते हैं कि जब तक मैं इस समस्या के समाधान में समय लगाऊंगा तब तक मैं और कमा लूंगा। फिर किसकी आवश्यकता पड़ी? उनकी आवश्यकता सबसे ज्यादा पड़ी जो समस्या सुलझाने में महारथी हों। समस्या कैसी भी हो सकती है, और अगर आपके अंदर यह हुनर है कि आप समस्या का समाधान ला सकते हैं, तो विश्वास रखिए आपकी पूछ बनी रहने वाली है। चाहे कितने भी एआई आ जाएं, आपकी पूछ खत्म नहीं होगी। यदि षष्ठेश लग्न में है तो आपका व्यक्तित्व ही आपकी सेवा, आपकी सेवा ही आपका व्यक्तित्व है, आपका व्यक्तित्व ही सेवा से जुड़ा हुआ है। ऐसा व्यक्ति किसी के अधीन रह करके काम करे, नौकरी करे, तो कुंठित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रोज तो उसके साथ पॉलिटिक्स होगा। परंतु जिस दिन वो स्वतंत्र रूप से लोगों की समस्याओं का समाधान करना शुरू कर दे, चाहे वो स्वतंत्र परामर्शदाता के रूप में हो, व्यक्तिगत कोई काम करने वाला चिकित्सक हो, वकील हो, उसी दिन उसके जीवन में उत्थान हो जाएगा। आप कहेंगे शास्त्री जी हर कोई ना डॉक्टर हो सकता है, ना हर कोई वकील हो सकता है, न सीए हो सकता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन समस्या क्या यही 3 क्षेत्र में है और क्षेत्र में नहीं है? हर क्षेत्र में समस्या है। आप कोई भी एक क्षेत्र उठा लाइए, हर क्षेत्र में, यानी आपको एक ऐसा गुण विकसित करना है, अगर आपके षष्ठेश लग्न में है तो, कि आप कोई भी एक ऐसा गुण विकसित करिए जहां लोगों की समस्या दूर होती है, और आप देखिए आपकी पूछ हो जाएगी। षष्ठेश द्वितीय भाव में हो तो आपको क्या करना है? आपके लिए ज्योतिषशास्त्र में दरिद्र योग कहा गया है। छठे भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हो, द्वितीय भाव का स्वामी 6वें 8वें 12वें, दरिद्र योग है। ऋणपति जब धन में बैठ जाते हैं, जातक को आजीवन ऋणी बना देते हैं। यह हुई समस्या, और इसको उलट दीजिए, इसको उलट दीजिए और फिर चमत्कार आपके सामने है। क्या? तो ऐसा जातक लोगों के फंसे हुए पैसे, आर्थिक उलझनों को सुलझाए, खूब धन कमाएगा। रास्ता इसी में है। लोगों को बैंक से लोन दिलवाइए, लोगों की जो प्रॉपर्टियां उलझी हुई है, पैतृक संपत्ति, कौन सा ऐसा घर है जहां 2 भाइयों के बीच लड़ाई नहीं है, अब पैतृक संपत्ति फंसी पड़ी है, उसको क्लियर कराइए, पैसा कमाइए। ऐसे जातक तो आए दिन चल आते ही रहते हैं मेरे पास। आपके ज्योतिष में तनिक भी रुचि है तो आप खुद भी देखेंगे। वो और कई सारे व्यापार किए, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं, फिर उनको मैंने कहा कि आप दूसरों की समस्या सुलझाइए। एक और बात,
इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि वक्त के साथ एक समय था कि जो बीमा वाले लोग होते थे, बीमा का पैसा वो कराते थे, बीमा दिलवाते थे, वो भी कहीं ना कहीं छठे भाव का स्वामी द्वितीय भाव में उनका धन का मार्गदर्शक वो होते थे। हालांकि अब ये काम बहुत उतना अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन ऐसे और भी बहुत सारे काम हैं जहां धन से संबंधित कामों को करा करके आप पैसा कमा सकते हैं। तृतीय से षष्ठ में बैठे हों, आप अपने लेखन कला संचार के माध्यम से आप एडवर्टाइजिंग कंपनी खोल सकते हैं या एडवर्टाइज कर सकते हैं, यानी संचार का जो क्षेत्र है इससे जुड़ा कोई कार्य करके जहां समस्या लोगों की है। याद रखिए, आप इतना ही मैं कहना चाहता हूं, भाव का तो मैं जिक्र कर देता हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि षष्ठेश जिस भाव में है उस भाव से संबंधित हुनर आपके पास जन्मजात है। पहले तो पॉइंट ये नोट करिए, वो हुनर आपके अंदर जन्मजात है। अब यह अलग बात है कि हर कोई ऐसा उसको लगता है कि भाई मैंने तो पढ़ाई दूसरी की है, अब ये चीज मुझे कैसे आएगा। भाई समस्या ही यही है कि आपने कभी अपने इस गुण को बाहर निकालने का जाना ही नहीं और कोई परिस्थिति भी नहीं बनी। अब षष्ठेश जो है वो जाकर के चतुर्थ में हो तो भूमि भवन से संबंधित जो भी विवाद है उसको सुलझाइए, ऐसे जितने भी परेशानियां हैं उनको सुलझाइए। षष्ठेश पंचम है, अत्यंत शक्तिशाली है, आपकी बुद्धि हर क्षेत्र में लग सकती है। जहां भी बुद्धि लगा सकते हो, जहां भी, अरे समस्या में दुनिया है, आप बुद्धि लगाइए और समस्या से लोगों को निकाल दीजिए। हर समस्या का समाधान तो इसी बुद्धि से होने वाला है। और जब षष्ठेश पंचम में हो तो ऐसे जातक दूसरों की जटिल से जटिल समस्या को आनंद पूर्वक मजे मजे सुलझा लेता है, वो हर क्षेत्र में विशेषज्ञ बन जाता है। षष्ठेश षष्ठ में बैठे हो तो ये तो आप जानते ही हैं, विपरीत योग ही है। परेशानियों से ही जातक बुलंदी को छूता है। जितने भी अधिकांश सफल चिकित्सक हैं, सैन्य अधिकारी हैं, पशु चिकित्सक हैं, वो सबके छठे भाव का स्वामी छठे में ही है, सप्तमेश छठे में है। ये जीवन साथी है, साझेदारी का भाव है। बहुत सारे लोग हैं जिनके जो ये कोर्ट वकील जो होते हैं, कई तरह के वकील होते हैं। एक वकील वो भी तो होते हैं जो घर वाला जो लड़ाई होता है दाम्पत्य जीवन वाला उसको सुलझाते हैं। तो ऐसा दाम्पत्य परामर्शदाता आज के समय में विदेशों में तो ये खूब चल रहा है कि पति पत्नी के बीच अच्छा नहीं संबंध चल रहा है तो चलो कंसल्टेंसी लेते हैं, बढ़िया उससे पैसा वो बना रहे हैं। षष्ठेश अष्टम में बैठे हैं तो आपको जीवन पर्यंत शोध के लिए भेजा गया है। अष्टम भाव रंध्र भाव है, छिद्र भाव है। प्रकृति ने आपको शोध करने के लिए भेजा और इसी शोध से, अब आपको मैं बताऊं कि मेरे पास अभी बीते दिनों में गुजरात में था, एक ऐसे व्यक्ति आए जिन्होंने मुझे एक ऐसी दवा बना बताई कि वो कहे कि किसी भी चीज पर लगाइए इसका समाधान हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है उन्होंने इसकी कोई विशेष डिग्री तो नहीं ली, धीरे धीरे अनुसंधान खोज। देखिए एक बात याद रखिए, आपने शायद मेरे इस सिद्धांत को तब तक आप नहीं समझ पाएंगे, तब तक जब तक मेरा पहला उदाहरण आप नहीं समझ पाएंगे। मैंने जो उदाहरण दिया था उस उदाहरण में ही सारे सवालों का जवाब है आपके। अगर आपके मन में उत्पन्न हो रहा है कि मैं तो कहीं किसी दूसरे फील्ड से हूं, तो मैंने क्या उदाहरण दिया था कि आम का पौधा फल जो है तुरंत खाएंगे तो कसैला लगेगा, ये उपचय भाव है, धीरे धीरे पकेगा, इसमें टाइम लगेगा। हो सकता है आप इस फील्ड के बारे में बिल्कुल जानकार ना हो, नया ढंग से सीखना पड़ेगा आपको। षष्ठेश नवम में बैठे हैं, ऐसे जातक जिनके अष्टम में है वो तो उपचार इत्यादि तरह तरह। षष्ठेश नवम में बैठे हैं, ट्रस्ट खोल लीजिए, कोई एनजीओ खोल लीजिए। षष्ठेश दशम में बैठे हैं, शक्तिशाली, जिसका उदाहरण मैंने पहले आपको दिया। मेडिकल फील्ड को उन्होंने चुना, जरूरी नहीं मेडिकल, आप किसी और भी फील्ड को चुन सकते हैं, लेकिन याद रखना है कि ये छठा भाव, इसको पलट देना है, उलट देना है। ये भाव रोग रिपुरण का है, इसको उलट देना है। यानी जिस भाव में आपकी कुंडली में बैठा है उससे संबंधित एक हुनर आपको सीखना है, और वही हुनर दूसरों की समस्या के समाधान के रूप में काम आएगा। षष्ठेश एकादश में है, वही स्थिति है, धनागमन खूब होगा, लेकिन कैसे? तो दूसरों को धन से संबंधित जो भी परेशानी आती है, सरकारी कोई समस्या इत्यादि आ रही है, उसका आप समाधान कराइए, परेशानी से आप मुक्ति। ये 12वें भाव पर भी लागू करके देखिए। षष्ठेश अगर आपकी कुंडली में एकादश में बैठे हैं तो ऐसे जातक सामाजिक कोई संगठन इत्यादि से जुड़ जाए, संस्था से जुड़ जाए, जन कल्याण से जुड़ जाए, जैसा मैंने कहा एनजीओ इत्यादि भी खोल लीजिए, उससे फायदा मिलेगा। षष्ठेश द्वादशस्थ विपरीत राजयोग है। कुल मिलाकर के भाव की ज्यादा मुझे चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि भाव की चर्चाएं बहुत किया हूं। मैं आज जो जानकारी आपको दे रहा हूं, मेरे पास कई ऐसी कुंडलियां बनी हुई हैं जहां बाद में मैंने लोगों को यह समझाया कि आप इस भाव को पलटिए, और इस भाव को जब पलटेंगे तब जाकर के आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। और पलटना यह है कि थोड़ा टाइम लगेगा। हो सकता है अब आप 40 साल के हो गए, हो सकता है 45 साल के हो चुके हों, और अब शास्त्री जी आपको यह समझा रहे हैं कि आपकी कुंडली में लग्न षष्ठ में है, आप लोगों की समस्या सुलझाने, आपके षष्ठेश जाकर के लग्न में बैठे आप लोगों की समस्या सुलझाने का काम करिए। शास्त्री जी कैसे संभव है?
बिल्कुल संभव है, जहां चाह वहां राह, जो करने पर आ जाएं तो ये बात भूलिए मत, ये उपचय भाव है और इसका प्रभाव हमेशा थोड़ा लेट से ही मिलता है, लेकिन मिलता 100% है। कैसा लगा ये विषय, और क्या आप अभी इसको आजमा के देख सकते हैं? तो अभी आजमाइए और बताइए कि आपके षष्ठेश किस भाव में बैठे हैं, षष्ठेश किस भाव में बैठे हैं, उस भाव का हुनर क्या है। इससे संबंधित बहुत सारे कार्यक्रम मैंने बना रखे हैं, आपको पता चल जाएंगे। उस भाव का हुनर जान लीजिए, जो भी उससे हुनर निकल आए, और बस लग जाइए। दुनिया पूछेगी, बुला बुला कर पैसा न दे तो मुझे कहिए। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।